नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है? तो ये इंदिरा वन मितान योजना ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। अब बात करें इस योजना का, तो ये योजनाएं विशेषकर जो वनों में रहने वाले वनवासी लोग होते हैं उनसे संबंधित ये योजना है। और इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया है। और इस योजना के माध्यम से होगा क्या, तो वनों में रहने वाले जो लोग हैं तो उन्हीं का विकास किया जाएगा इस योजना के थ्रू। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन और भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य भी बना है। मतलब कि वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला जो पहला राज्य बना है शहरी क्षेत्र में, वो कौन बना है? तो वो बना है छत्तीसगढ़ राज्य। अब ये वन अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला, इससे क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है जैसे जो लोग शहर में निवास करते हैं तो उनके आसपास जो वन क्षेत्र होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा वो वन क्षेत्र होगा, उस वन क्षेत्र के लिए उन लोगों के लिए उनके लिए लीज पर दिया जाएगा। मतलब कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके आसपास के वन क्षेत्र के लिए लीज पर देगी ये स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए उनके लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसका नाम है वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र। और ये एक 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया था, उसी के थ्रू ये वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और ऐसा करने वाला ये छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य भी बना है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी रायपुर में है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के, इनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो अभी नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई थी उसमें जो शीर्ष जिला रहा था वो छत्तीसगढ़ का जिला रहा था जिसका नाम था बीजापुर। ये बीजापुर कर्नाटक वाला नहीं है, बीजापुर है ये छत्तीसगढ़ वाला। वहीं बात करेंगे तो मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलाइट्स अवार्ड्स प्रदान किया गया था। और ये मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप ये छत्तीसगढ़ राज्य का ही था। उसके बाद अगर बात करें तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में की गई है। और आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। और 100% कचरे का निपटान करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य भी बना है। वहीं बात करें तो स्पंदन अभियान की भी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने। और उससे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है अजीत जोगी, उनका निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया गया है 10 अगस्त के लिए। और बात करें इस दिवस का, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ जो जैव ईंधन की जो भी जैव ईंधन होता है तो जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष ये विश्व जैव दिवस मनाया जाता है। और ये जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसके द्वारा ये 10 वर्ष के लिए 10 अगस्त के लिए मनाया जाता है। और बात करें अगर जैव ईंधन से, तो जैव ईंधन से एक क्वेश्चन और भी है कि भारत में बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो वो बना था राजस्थान। बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम रही है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइट होती है तो उसमें इंडिकेटर के रूप में ये महिला की आकृति अंकित की गई है। और महिला की आकृति अंकित करने वाला ये पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है मुंबई बना है, जो कहाँ की राजधानी? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। और ऐसा करने वाला ये पहला शहर बना है मुंबई। अगर बात करें पूरे विश्व में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था जर्मनी, जिसने कि सन 2014 में ऐसा किया था। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं दीपांकर दत्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन जो पार्क है वो स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में ये देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन होगा जिसकी स्थापना की जाएगी। और ये 50,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल्स के जो भी सेक्टर होते हैं तो उन सेक्टरों में 1.5 मतलब कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी। ये उल्टा हो गया है तो मैंने तीर लगा दिया है। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और चीफ जस्टिस कौन है? तमिलनाडु राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके
तो वो हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। और आपके लिए पता होगा कि तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य की 3 मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदला है। उससे पहले निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। उससे पहले अगर बात करेंगे तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये तमिलनाडु के ईरोड जिले में की जाएगी। उससे पहले अगर बात करें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, इनके लिए रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो शिकागो में है। तो इस फाउंडेशन के द्वारा इनके लिए पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब अगर आगे बात करें तो तमिलनाडु राज्य की जो गवर्नमेंट है, तो उसके द्वारा तो राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट की जो आयु थी कितनी थी, वो पहले 58 वर्ष थी, उसके लिए बढ़ा के 59 वर्ष भी किया गया है। और तमिलनाडु राज्य का ही 2 प्रोडक्ट हैं, एक का नाम है तंजावुर नेति वृक्ष तथा दूसरा आलमपुर वुड नक्काशी, तो इसके लिए अभी GI टैग भी प्रदान किया गया है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्त वर्ष जो 2019-20 रहा है, इसमें सूक्ष्म सिंचाई में सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने के मामले में जो शीर्ष राज्य रहा था वो तमिलनाडु ही रहा था। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का ये शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो ये अंडमान निकोबार के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या है, तो इसमें चेन्नई से लेके और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक 2300 किलोमीटर तक ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछाई गई है। और ये क्यों बिछाई गई है, तो ताकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके। मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल कनेक्टिविटी तथा इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए 2300 किलोमीटर की सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हाईकोर्ट लगता है वो कोलकाता हाईकोर्ट लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं TVN राधाकृष्णन। अभी बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, तो जो नाबार्ड है, तो नाबार्ड के द्वारा 44 लाख की परियोजना की शुरुआत भी की गई है। कहाँ पे, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही की गई है। और अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ अभी नियुक्त हुए थे कुछ समय पहले, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था मनोज पांडे। और उससे पहले कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल भी लॉन्च किया था, ये अंडमान निकोबार में ही लॉन्च हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये 101 रक्षा उपकरण हैं और इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये प्रतिबंध लगा क्यों है, तो ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि जो भी रक्षा उपकरण जो भी डिफेंस सेक्टर के जो रक्षा उपकरण होते हैं तो उनके लिए बाहर से मंगाते थे। अब ये जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं इन्हीं का विकास तथा इन्हीं का निर्माण किया जाएगा अपने देश भारत में, तो भारत में ही इनका निर्माण किया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई अभी एक अभियान है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसके लिए बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा ही करने के लिए ये 101 रक्षा उपकरण जो है उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चूँकि आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में मतलब कि प्रत्येक सेक्टर में भारत के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो डिफेंस सेक्टर में भी ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करें, और इसी के अवसर पर रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं रक्षा मंत्री की, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव कौन है, तो ये हैं अजय कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने कहाँ पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो खादी व ग्रामोद्योग जो आयोग है उसके द्वारा पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र और इसके साथ साथ उत्पादन केंद्र भी खोला जाएगा। ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ये खोला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है चल्लू, तो चल्लू नामक स्थान पर ये प्रशिक्षण केंद्र तथा उत्पादन केंद्र खोला जाएगा खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा।
बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर वी डी मिश्रा। और चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है, तो उसके यहाँ आ जाए लांबा। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो कुछ समय पहले ही जो सीमा सड़क संगठन है, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिला में एक पुल का निर्माण किया गया है। और उस पुल का नाम क्या है? तो उसका नाम है दापोरिजो पुल। ये किस नदी पर बना है? तो सुबनसिरी नदी है और जिला भी ऊपरी सुबनसिरी जिला है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। और विधानसभा में कागज रहित कार्यवाही के लिए ई विधान परियोजना भी लागू की थी। किसने? तो ये की थी अरुणाचल प्रदेश ने ही। और इससे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक महोत्सव भी मनाया जाता है जिसका नाम है तवांग महोत्सव। तो तवांग महोत्सव का भी आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। और कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने अपना नया लोगो भी अपनाया था। और उससे पहले अगर बात करें तो परशुराम कुंड नामक एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका भी आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया है। बात करेंगे खादी व ग्रामोद्योग आयोग की। चूँकि ये प्रशिक्षण केंद्र खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन कौन है? KVIC, मतलब कि KVIC इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कमीशन, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। और इसके द्वारा अभी 2-3 पॉइंट और हैं कि पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो सुरेंद्र नगर गुजरात में की गई थी। और खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? तो ये दिल्ली में खोला गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? तो आपके लिए पता होगा 8 अगस्त के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और इसी के अवसर पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में 202 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मानित किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है हाल ही में किसने मानव हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा लॉन्च किया है? तो ये एक मानव हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा, ये लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्हीं के द्वारा ये सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये किस पर बेस्ड है? तो मानव हाथी संघर्ष पर ये आधारित है। और अगर बात करें इस ऐप की, तो आपके लिए पता होगा कि हमारे देश में तकरीबन मानव और हाथियों के बीच संघर्ष होता रहता है, जिसमें कि लगभग 500 लोग की जान चली जाती है और उसमें 100 हाथी भी मारे जाते हैं। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए ये एक राष्ट्रीय पोर्टल चलाया है। किसने? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे लॉन्च किया है। और इस पोर्टल में होगा क्या? तो मानव तथा हाथियों के बीच जो होने वाला संघर्ष है उनके लिए कैसे कम किया जाए, इससे संबंधित सारी जानकारी है इस ऐप में। तो मानव तथा हाथियों के बीच जो संघर्ष चला आ रहा है उसी को रोकने तथा उसी को कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है हाल ही में किस IIT संस्थान के द्वारा स्वदेशी सीड्स बॉल मतलब होता है बीज गेंद विकसित की गई हैं? तो ये स्वदेशी सीड्स बॉल ये विकसित की गई हैं IIT कानपुर के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये सीड्स बॉल होती क्या हैं। तो जो बीज होता है, मतलब कि किसी भी फसल का जो बीज होता है, तो बीज खाद तथा मिट्टी को मिक्स करके उनकी बॉल के आकार की शेप दी गई है, मतलब कि उन्हें बॉल के रूप में डाला गया है, गोल गोल बॉल्स की शेप दी गई है, तो वो ही कहलाती हैं सीड्स बॉल। इनका फ़ायदा ये है कि इनके लिए बोने के लिए किसी गड्ढे को करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही बोआ जाता है तथा बारिश होने पर इनमें से बीज अंकुरित होता है, पौधा अंकुरित होता है। तो ये सीड्स बॉल बनाई है IIT कानपुर ने। और ये जो सीड्स बॉल बनी है इनका नाम भी रखा गया है BEEG, और इसकी फुल फॉर्म होती है बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, मतलब कि बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ये जो सीड्स बॉल हैं इनका नाम दिया गया है। बात करेंगे IIT कानपुर की, तो अभी एक टीचिंग सेटअप लॉन्च किया था IIT कानपुर ने, और उस टीचिंग सेटअप का क्या नाम था? तो मोबाइल मास्टर जी नाम था। उससे पहले बात करेंगे तो IIT कानपुर के द्वारा 25,000 जो मास्क प्रतिदिन बनाए भी जा रहे हैं, और कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण IIT कानपुर कर रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है
हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे के दूसरे रेल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा रेल म्यूजियम है जिसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो हुबली। और ये हुबली कौन सा है? तो कर्नाटक वाला हुबली है। तो हुबली में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो रेल म्यूजियम बनाया गया है दक्षिण पश्चिमी रेलवे का, ये दूसरा म्यूजियम है दक्षिण पश्चिमी रेलवे का, और इसका नाम दिया गया है मालगुडी संग्रहालय। इस रेल म्यूजियम का नाम है मालगुडी संग्रहालय, और ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा रेल म्यूजियम है। और इसका जो उद्घाटन किया है इस म्यूजियम का, वो किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, इनके द्वारा इस रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। भाई बात करेंगे, अगर ये दूसरा रेल म्यूजियम है तो पहला रेल म्यूजियम कौन सा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का? तो वो है मैसूर में। और भाई बात करें तो यहाँ पे इंडियन रेलवे की बात आई है, तो इंडियन रेलवे में आपके लिए एक क्वेश्चन और भी बता दे रहा हूँ कि जो भारतीय रेलवे है इसके द्वारा 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने की घोषणा हुई है। मतलब कि 10 अगस्त से भारतीय रेल स्वच्छता सप्ताह मना रही है, और ये 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा ये अभियान। और इसमें होगा क्या? तो इसमें रेल की सफाई की जाएगी, रेल की पटरियों की सफाई की जाएगी, उसके साथ साथ जो रेल के जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ रेल से संबंधित, तो उन सभी की साफ़ सफाई की जाएगी। तो इसीलिए ये 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह चल रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है मालदीव देश के लिए। और ये है क्या? तो 18 मिलियन $US के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसमें हो गया क्या? तो इसके तहत मालदीव की एक कंपनी है जिसका नाम है मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड, और तो उसी में भारत के द्वारा निवेश किया जाएगा। और ताकि ये निवेश इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फ़िश होती हैं, तो फ़िश का जो कलेक्शन किया जाता है उसके लिए बढ़ावा मिल सके। अब बात करेंगे मालदीव की, तो राजधानी माले में है, मुद्रा है यहाँ की रुपया, मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है, और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? तो इंडियन सेना के द्वारा ये 10 जो वेंटिलेटर प्रदान किए गए हैं, ये नेपाल की सेना के लिए प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के? तो इनका नाम है KP शर्मा ओली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये फूड विजन 2050 पुरस्कार है, इसके लिए चुना गया है नंदी फाउंडेशन के लिए। और ये भारत के हैदराबाद में स्थित है एक फाउंडेशन जिसका नाम है नंदी फाउंडेशन। तो अभी रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के जो टॉप 10 फाउंडेशन है, तो उन्हीं में से नंदी फाउंडेशन के लिए चुना है। और ये कहाँ का है? तो ये हैदराबाद में स्थित है ये फाउंडेशन। और इसके लिए होगा क्या? तो इसके लिए इस फाउंडेशन के लिए $2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये WWE के रेसलर थे, अब इनका निधन हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चनों के रिवीजन की, तो ये आपके लिए पता होना चाहिए कि आपके लिए कितने क्वेश्चन याद हैं कितने नहीं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक ज़िंदगी नामक जन जागरूकता अभियान ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन बताना है, भारतीय मूल के सिंगापुर में विपक्ष के नेता कौन नामित हुए हैं? और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, बराकाहा नामक परमाणु रिएक्टर का संचालन किस अरब देश में किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? मतलब कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? पांचवा क्वेश्चन बताना है, किस बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान लॉन्च किया गया है? छठा क्वेश्चन बताना है, ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सातवां क्वेश्चन बताना है, किस राज्य द्वारा अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? अगला क्वेश्चन बताना है, किस राज्य द्वारा अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? नौवां क्वेश्चन बताना है, अक्षय ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला रासायनिक उत्पादन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब कि किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है?
11वां क्वेश्चन बताना है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है। और 12वां क्वेश्चन बताना है, रक्षक नामक रोबोट का विकास किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए MD तथा CEO के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है। और इससे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बताना है, कसयू इंडिया ऐप किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब कि किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हिम तेंदुआ मतलब कि स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। 17वां क्वेश्चन बताना है, परिवार पहचान पत्र योजना ये किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ई ज्ञान मित्र नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। और ये इतने क्वेश्चन हैं, तो इतने क्वेश्चन आपके लिए देखने हैं कि आपके लिए कितने याद हैं और कितने क्वेश्चन आपके लिए नहीं याद हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं याद हो तो उनका आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।